ये पहले से सुविचारित निर्णय है। एनडीए का जो लक्ष्य है 225 सीटों के साथ हम सरकार बनाएंगे और बिहार के ओजस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर 2025 में सरकार की अगुवाई करेंगे और वही एनडीए के सीएम फेस के तौर पर हमारे सामने है। देखिए, इस बात को केवल एक बार फिर से मनोहर लाल खट्टर जी ने भी दोहराया और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी ने भी इस फैसले को लेकर फिर से अपनी राय रखी है। ये विपक्ष की ओर से बार बार अनावश्यक भ्रम पैदा करने की कोशिशें होती रही हैं, लेकिन दरअसल विपक्ष के लिए अस्तित्व संकट की स्थिति है। 2025 के चुनाव में 2010 से भी बुरी स्थितियां हैं। राष्ट्रीय जनता दल अगर जो स्थितियां हैं कांग्रेस के साथ उनका अलायंस रहेगा या नहीं रहेगा, अभी इसमें भी संशय है। ये अगर गठबंधन रहता है बरकरार, तब भी 1.5 दर्जन से ज्यादा सीटें उन लोगों को नहीं आने जा रही हैं और अलग अलग लड़े तो एक एक सीट के लिए इन्हें तरसना होगा। लेकिन निसंदेह बिहार विकास की जिन ऊंचाइयों को छू रहा है, इस बजट से विकसित राज्यों की पांत में आने की जो स्पर्धा है, उसमें हमारी जमीन तैयार हो जाएगी। ये बजट राज्य में न्याय के साथ विकास की जो एक लंबी यात्रा है, नीतीश कुमार जी की जो दृष्टि है, जो उनका चिंतन है, जो उनकी सोच है, इस बजट के जरिए एक बार फिर से उन्होंने इसको सुस्थापित कर दिया है। आप अगर देखें तो कभी राज्य का बजट 23,885 करोड़ हुआ करता था और उससे 2.5 गुना ज्यादा राशि का प्रावधान केवल शिक्षा के मद में किया गया। ये 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी गई है कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए। गृह मंत्रालय, गृह विभाग के लिए भी एक बड़ा आवंटन है। साथ ही साथ जो ऊर्जा क्षेत्र को लेकर के हमारी चिंताएं हैं, जो स्वास्थ्य को लेकर के जो चुनौतियां हैं, और साथ ही साथ ग्रामीण कार्य और ग्रामीण विकास को लेकर के बड़े फैसले हैं। उसी तरह से उन्नत कृषि को लेकर के जो हमारा संकल्प है, जिसको हम चौथे रोड मैप पर भी काफी अच्छा कर पा रहे हैं, जो एग्रीकल्चर का रोड मैप है बिहार का, निसंदेह जो बड़े फैसले हैं कृषि उत्पादकता को बढ़ाने की दृष्टि से बेहद अहम है। ये संतुलित बजट है और 21वीं सदी की जो चुनौतियां हैं, हम उनको अवसर में बदलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। देखिए, अब उनके बयान से जब कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला सहमत नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का घमासान उन्होंने छेड़ने का काम किया है। दरअसल कांग्रेस को हर क्षेत्र में दखलंदाजी की एक आदत सी रही है। अब क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो खिलाड़ियों के प्रदर्शन, उनके फिटनेस, इन तमाम मामलों को लेकर के एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो फैसले लेते हैं। वहां फिर कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन का रूल कहां बनता है? जिस खिलाड़ी ने इस देश को लगातार बड़ी कामयाबियां दी है, एक व्यक्तिगत योगदान को भी अगर देखें तो उन्होंने शतकों का भरमार लगाया है, लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक चतुर कप्तान की तरह कई बार जो हालात जब प्रतिकूल भी होते हैं, तब भी परिणाम भारत के पक्ष में लाने में उन्हें सफलता मिलती रही है। इसलिए ऐसे बयानों से कांग्रेस की भद पिट रही है। देखिए, ये पहले से सुविचारित निर्णय है। एनडीए का जो लक्ष्य है 225 सीटों के साथ हम सरकार बनाएंगे और बिहार के ओजस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर 2025 में सरकार की अगुवाई करेंगे और वही एनडीए के सीएम फेस के तौर पर हमारे सामने है। देखिए, इस बात को केवल एक बार फिर से मनोहर लाल खट्टर जी ने भी दोहराया और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी ने भी इस फैसले को लेकर फिर से अपनी राय रखी है। ये विपक्ष की ओर से बार बार अनावश्यक भ्रम पैदा करने की कोशिशें होती रही हैं, लेकिन दरअसल विपक्ष के लिए अस्तित्व संकट की स्थिति है। 2025 के चुनाव में 2010 से भी बुरी स्थितियां हैं। राष्ट्रीय जनता दल अगर जो स्थितियां हैं कांग्रेस के साथ उनका अलायंस रहेगा या नहीं रहेगा, अभी इसमें भी संशय है।
ये अगर गठबंधन रहता है बरकरार, तब भी 1.5 दर्जन से ज्यादा सीटें उन लोगों को नहीं आने जा रही हैं, और अलग अलग लड़े तो एक एक सीट के लिए इन्हें तरसना होगा।